हेलो एवरीवन। नेज़ो क्लियर यानी कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि इसका उपयोग क्या होने वाला है। नेज़ो क्लियर इसका नाम है और इसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो मिस्ट, नेज़ो क्लियर मिस्ट के नाम से इसे हम जानते हैं। मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है। थोड़ी कॉस्टली है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। यहाँ पर इसके अंदर जो कंटेंट्स होता है सोडियम क्लोराइड हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि साल्ट जो होता है इसके अंदर वो हमें सोडियम क्लोराइड देखने को मिल जाता है। अब ये नेजल स्प्रे है। नेजल स्प्रे का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी लिक्विड फॉर्म में जो आप उसे स्प्रे कर सकें, उसे छिड़क सकें, उसे हम स्प्रे के नाम से जानते हैं। नेज़ल स्प्रे या नेज़ो क्लियर मिस्ट, इस नेज़ल स्प्रे को बहुत ही ब्रॉड तरीके से यूज किया जाता है। कौन सी जगह पर कैसी कैसी प्रॉब्लम्स में इसे हम यूज कर सकते हैं। ड्राइनेस इनसाइड द नोज़, यानी कि अगर किसी की नोज़ में सूखापन हो रहा है, उसकी नोज़ में कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट को जब जुकाम खांसी कफ कोल्ड होता है तो उस पेशेंट को नेज़ल ड्राइनेस होता है, सूखापन होता है। नेज़ल एलर्जी में यूज कर सकते हैं और नेज़ल इरिटेशन में यूज कर सकते हैं। कई बार आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, नेज़ल इरिटेशन होता है, मरीज़ को नेज़ल एलर्जीज़ होती हैं, उसमें यूज करते हैं। अपर एयरवे कफ सिंड्रोम, यानी कि अगर किसी मरीज़ को अपर एयरवे इन्फेक्शन है, उसकी वजह से कफ हो रहा है, कफ सिंड्रोम है या उसकी वजह से इरिटेशन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका यूज करते हैं। नेज़ल कंजेशन में इसका यूज करते हैं। नेज़ल कंजेशन यानी कि उस मरीज़ को बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, रुकावट होती है, नेज़ल कंजेशन होता है, बलगम वहाँ पर जमता है, स्पुटम जो इकट्ठा होता है, उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। और रेंजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग द नोस्ट्रिल में, यानी कि जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं उसे मॉइस्चराइज करते हैं, उसे हल्का हल्का वहाँ पर नमी पैदा कर देते हैं, जिससे कि उसकी नोज़ जो है सूखी नहीं रहेगी और उस पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये इसके यूजेस हैं, यानी नेज़ो क्लियर के यूजेस हैं। या बेसिकली कहें कि जिनको जुकाम खांसी होता है, एलर्जी होता है, जिनको छींकें आती हैं बार बार, या जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और ऐसे मरीज़ जिनको मुंह से सांस लेने में बहुत ईजीनेस होती है लेकिन नाक से जब वो सांस लेते हैं, नोज़ से वो सांस लेते हैं तो उनको डिफ़िकल्टी होती है, या उनको कंजेशन होने की वजह से, नेज़ल कंजेशन होने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम नेज़ो क्लियर मिस्ट का यूज हम करते हैं। अब अगर बात करें कि कैसे इसे यूज करना चाहिए, तो यहाँ पर वैसे तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें कि हमें ये दवाई कैसे यूज करना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है उसके बेसिस पर। फिर भी यहाँ पर हम इसे 1 से 2 स्प्रे या ड्रॉप्स दोनों नोस्ट्रिल में दिन में 3 बार डाल सकते हैं, सुबह दोपहर एंड शाम को। यानी कि एक नोस्ट्रिल में एक बार स्प्रे किया या फिर 2 बार, और उसके बाद दूसरे नोस्ट्रिल में हमने फिर से 2 स्प्रे मार दिए, और इस ऐसे करके हम दिन में 3 बार कर सकते हैं, सुबह दोपहर एंड शाम को। इस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट होगा कि एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। हालांकि डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि किस तरह से आपको ये यूज करना है। तो अप्लाई 1 to 2 स्प्रे और ड्रॉप्स इन ईच नॉस्ट्रल्स 3 टाइम्स अ डे, यानी कि दिन में 3 बार आप 1 या 2 स्प्रे से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और इजीली आप अपने नेज़ल की समस्या को जो है, प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ये कितने रुपए की मिल जाती है, तो ये कॉस्टली है हालांकि थोड़ा, लेकिन इसके यूजेस जो हैं बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही अच्छे यूजेस हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये यूज होता है। थोड़ा सा कॉस्टली होने की वजह से कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इन्हें इस तरह की मेडिसिन को बाय नहीं कर पाते हैं या फिर यूज नहीं कर पाते हैं। कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं, तो सिंपल वैसे इन जो मेडिसिन है इनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में होता है। तो ट्रांसिएंट स्नीजिंग हो सकता है, यानी कि उसको बार बार छींकें आ सकती हैं, या फिर उसको स्टिकिंग ऑफ नोज़ हो सकता है, यानी कि एक ऐसा पेन हो, एक ऐसी जलन टाइप की होती है, स्टिंगिंग ऑफ नोज़ होता है कि उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन टाइप का नोज़ के अंदर होना स्टार्ट होता है। लेकिन ये कोई कॉमन साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, अनकॉमन है। अनकॉमन यानी कि बहुत रेयरली, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो लाइक ऑल मेडिसिन इन दिस मेडिसिन कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट, अल्सो नॉट एवरी बॉडी गेट दैम, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई घबराने की प्रॉब्लम नहीं है, इसके कोई ज़्यादा ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं जिससे हमें घबराना हो और हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स से सामना करना पड़े। ऐसे इसके कोई भी
बड़ी इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।